बच्चों का स्वास्थ्य एवं विकास। दोस्तों नमस्कार। हेल्थ इन 5 के प्लेटफॉर्म से टॉक बाय डॉक्टर नूतन राय के द्वारा अपने विषय बच्चों का स्वास्थ्य एवं विकास की तीसरी कड़ी को लेकर आपसे मुखातिब हूँ। पिछली 2 श्रृंखलाओं में इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको दी थी। उसी की नई श्रृंखला में आपका ध्यान मैं छोटे बच्चों के खान पान संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना चाहती हूँ। चूँकि बच्चों से जुड़ा यह विषय है तो यह विषय मनोहारी भी है और रुचिपूर्ण भी। सोचा इस विषय की प्रस्तुति थोड़ी रोचक होगी तो आप भी इंटरेस्ट लेंगे और मज़ा लेते हुए आप स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों के पोषण को लेकर, उनकी आदतों को लेकर लोग भ्रमित रहते हैं। एक वाकया है, मेरे पारिवारिक होम्योपैथ डॉक्टर थे। मैं भी अपने बच्चे को दिखाने डॉक्टर साहब की क्लिनिक गई थी। वहाँ एक बच्चे के पेट में काफ़ी दर्द था। वह रो रहा था, उसका पेट फूल गया था। माता पिता ने डॉक्टर को बच्चे की परेशानी बताई। डॉक्टर साहब पेट पर हाथ फेरते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, इसने क्या खाया है? माँ जल्दी से बोली, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब पर बस थोड़ा सा भोजन किया है। डॉक्टर साहब ने पूछा, घर में कौन कौन से सदस्य हैं? पता चला दादा दादी, चाचा बुआ और माँ बाप तो हैं ही। डॉक्टर साहब ने, बच्चा बाबा के साथ भी खाता है? ऐसे पूछा। माँ बोली, क्यों नहीं, यह भी कोई कहने की बात है। बाबा जब नाश्ता करते हैं कुछ ना कुछ मुंह में डालते ही हैं। फिर दादी की बात आई, यही उत्तर माँ ने दिया। चाचा बुआ सभी ने कुछ कुछ खिलाया। माँ ने तो प्रॉपर सुबह का नाश्ता फिर दोपहर का भोजन खिलाया। अचानक पेट दर्द हो गया। डॉक्टर साहब हंसने लगे। बच्चे का पेट तो एक ही है और इतना खिला दिया गया तो ओवर ईटिंग से तो पेट दुखेगा ही। फिर उसकी माँ से कहा, आप लोगों खुद ही बच्चे को परेशान कर दिया है, वह लालच में खा ही लेगा। आपको देखना है कि उसके लिए कितना भोजन पर्याप्त है। अभी वह नहीं समझता। सभी मरीज हंसने लगे। डॉक्टर साहब ने दवा दी और बच्चे को कुछ ना खिलाने और रेस्ट करने के लिए कहा। कहने का तात्पर्य है कि माँ बाप या पारिवारिक सदस्यों का भ्रम ज़्यादातर होता है, सभी केस में नहीं। कहीं बीमारी भी हो तो अलग बात है कि बच्चा कुछ खाता नहीं, जबकि सही उम्र से ही बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित आदतों पर ध्यान रखना चाहिए। यह मूल भारत की प्राचीन परंपराओं में, पारिवारिक रीतियों में, आयुर्वेद में जो उसके प्राकृतिक उपाय हैं में मिलता है। माता पिता स्नेह के कारण अपने मन में अनेक भ्रम पाल लेते हैं। जैसे एक भ्रम तो यह है कि बच्चों को लोग बहुत प्रेम में एक निश्चित मात्रा में भोजन खिला देते हैं, पर उसे किस तरह खिलाना चाहिए इस पर ध्यान नहीं देते। भोजन खिलाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आयुर्वेद कहता है कि खाते समय जो इंद्रियों का फोकस है वह भोजन पर रहना चाहिए, जिससे भोजन की सुगंध, उसका स्वाद, उसकी पर्याप्त मात्रा सब पर ध्यान रहे। बच्चों की भूख के अनुसार ही भोजन देना चाहिए। जब बच्चा खुद खाने लायक हो जाए तो वह अपने हाथ से ही हाथ धोकर भोजन करे, जिससे 5 उंगलियां भोजन को स्पर्श करें, जो लाभप्रद है। शरीर में लेप्टिन नामक एक हार्मोन होता है जो पेट भर जाने पर ही सिक्रीट होता है। यह खाने की मशीन की तरह बिना आनंद लिए, बिना कुछ महसूस किए खाया जाए तो इससे ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है। इससे कुछ अन्य तरीके के फूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। और आम भाषा में नानी दादी कहती हैं कि बच्चे के शरीर में खाना नहीं लग रहा या बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, तो कहती हैं ये तो कुछ खाता ही नहीं, इसे तो हवा पानी भी लगता है तो इतना मोटा हो गया है। कहने का मतलब है कि खाना बहुत अच्छे ढंग से खिलाना चाहिए। इसीलिए टीवी, फ़ोन, मोबाइल को देखे बिना भोजन को खूब स्वाद से, प्रसन्न मन से खाना चाहिए और बच्चों को ये सिखाना भी चाहिए। एक और भ्रम माँ बाप या परिवार के लोग पाल लेते हैं कि मैंने देखा है कि माँ बच्चा खाए इसके लिए बहुत परिश्रम करती है, रोज़ नई नई चीज़ें बनाती है कि बच्चा खाए, और ना बना पाने पर परेशान रहती है। परंतु हर दिन एक नई वैरायटी बनाना किसी के लिए आसान नहीं है। अब तो कामकाजी महिलाओं के पास और भी कम वक्त रहता है। अगर बच्चों को सही उम्र में समझाया जाए कि सब खाना चाहिए, उन्हें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन करके स्वास्थ्यवर्धक भोजन कराया जाए तो बच्चे सब खाना सीख जाते हैं।
बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बच्चों को चटपटा, मीठा, जंक फूड, चॉकलेट आदि ना दे करके पौष्टिक और ताज़ा भोजन ही कराना चाहिए। रोज़ रोज़ क्या खिलाया जाए इस पर समय व्यर्थ ना करके समय पर पौष्टिक भोजन कराना चाहिए। रात में 7-8 बजे के बीच भोजन करा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब समय से खाएंगे तो समय से सोएंगे और समय से सुबह उठेंगे भी। आज बस इतना ही। अगली कड़ी इसी तरह के कुछ और भ्रमों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया यह संदर्भ आपको बेशक अच्छा लगेगा और फायदेमंद भी। अगली श्रृंखला में इसी से संबंधित कुछ और तथ्य पेश करूंगी, कुछ सुझाव, कुछ नए विषय यदि आप हमें सुझाना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। कृपया सुझाव इस आईडी में ईमेल पर भेजें news.healthin5@gmail.com। बहुत बहुत आभार।